अस्सलाम वालेकुम। किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अगर किसी टीचर को गूगल मीट के थ्रू क्लास लेनी पड़ जाए तो वो किस तरह क्लास लेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सब टीचर्स के पास स्टूडेंट की लिस्ट होना मौजूद है कि कौन कौन सा बच्चा किस क्लास के अंदर लाई करता है, क्योंकि डेफिनेटली जब बच्चे आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मैं क्लास के अंदर इन होना चाहता हूँ तो आपको पहले नज़र आना चाहिए कि क्या वो बच्चा वाकई में उस क्लास का है भी है या नहीं है। ठीक है। ये एक सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, सम टाइम आउटसाइडर्स भी आ जाते हैं, उससे बचने के लिए। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि मैं जीमेल लॉगिन करूँगा। जो भी कोई एक नॉर्मल ईमेल मेरी जो जीमेल की होगी मैं उसके थ्रू लॉगिन करके अपना सिस्टम रखूँगा। जीमेल अगर आपका लॉगिन है तो ये इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है, जब आप गूगल का पेज खोलते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर नज़र आती है, और अगर किसी और ने कोई और तस्वीर लगाई होगी तो उसको वो वाली तस्वीर नज़र आएगी। सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा गूगल मीट। मैं जैसे ही गूगल मीट टाइप कर रहा हूँ तो वो उसने क्या किया, मीट का दे दिया। मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ टीचर्स को, क्योंकि मेरे हाल से सबसे आसान तरीका यही है काम करने का। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 5 मिनट रह गए, मैंने क्लास शुरू करनी है अपनी। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं न्यू मीटिंग पर क्लिक करूँगा और मैं स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर। ठीक है। ये देखिएगा, अब जो इंटरफेस ओपन होगा बेसिकली वो ही मुझे बताएगा कि क्या मुझे अपना कैमरा ऑन रखना है और मुझे अपना माइक्रोफोन ऑन रखना है या नहीं रखना। तो मैं वेट करूँगा जब तक के लिए ये कंप्लीट जो प्रोफाइल है ये लोड हो जाती है। सो ये बेसिकली लोड हो गया है। और अगर आप देखेंगे, चूंकि मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो पॉइंटर लगा हुआ है यहाँ पे देखें, ये कॉन्स्टेंटली ब्लिंक कर रहा है। दैट्स मीन कि मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल सही जा रही है। मोस्टली टीचर्स जो होते हैं वो चूंकि स्लाइड से पढ़ाते हैं तो वो आपको फिर डेफिनेटली जो है वो अपना जो कैमरा है उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं अपना कैमरा यहाँ से क्लिक करके ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ताकि बच्चे को सिर्फ मेरी आवाज़ जाए, मेरी वीडियो ना जाए। आपने सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद आपने प्रेजेंट के ऊपर क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट करने जा रहे हो। ज्वाइन नाउ का बटन के ऊपर वो बच्चे क्लिक करेंगे जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन करना है। क्योंकि आप टीचर हो तो आपने प्रेजेंट के ऊपर क्लिक करना है। मैं प्रेजेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखिएगा एकदम इंटरफेस ओपन हो गया है। ठीक है, उसने मुझे ये बोला है आते साथ ही कि चूंकि आप अभी कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रहे तो आप हमें ये बता दो कि आप बच्चों को दिखाना क्या चाहते हो जो बंदे क्लास लेने के लिए आएंगे। मैं बोलूँगा कि मैं पूरी स्क्रीन जो है वो कंप्यूटर की दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया कि ये मेरी स्क्रीन है, इसको क्या कर दो, शेयर कर दो। अब अगर मैं यहाँ ये देखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी जो लैपटॉप के ऊपर जो भी चीज़ मैं ओपन करूँगा वो बच्चे को भी नज़र आ रही होगी। तो ये मेरा पहला काम हो गया। अब मैंने क्या करना है कि जाहिर सी बात है मैंने बच्चों को डिटेल तो भेजनी है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये मेरा लिंक है। मैं इस लिंक से यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और व्हाट्सएप पे जाके क्लास के जिस बच्चे को भी मुझे भेजना है मैं ऐसा क्या करूँगा, उसको पेस्ट करके जो है उन क्लास के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जैसे ही उस क्लास के ग्रुप में सेंड करूँगा और आप बच्चों को बोलेंगे कि इस लिंक पे क्लिक करो, बच्चे लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएगी कि मिसाल के तौर पर शामिर नवीद वांट्स टू ज्वाइन द क्लास। आप उसको अलाउ करेंगे तब वो बच्चा क्लास के अंदर बैठ सकता है। ठीक है। और इसी तरह आप लोग कह रहे होगे कि अब ये स्क्रीन नज़र आ रही है, तो बेसिकली मैंने प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मिनिमाइज़ करूँगा और फॉर एग्जांपल जैसे ये किंग्स ओरिएंटेशन जो है ये वो एक लेक्चर था जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं वो पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो ये बेसिकली PDF फाइल जैसे ही ओपन होती है, ये PDF फाइल खुल गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली बस बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये चीज़ बता रही है कि आपकी स्क्रीन और आपका ऑडियो जो है वो बच्चों के साथ शेयर हो रही है और बच्चों को भी यही चीज़ नज़र आ रही होगी। जैसे ही मैंने क्लास ख़त्म करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा, मैं सबसे पहले स्टॉप प्रेजेंटिंग करूँगा ताकि मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर होना बंद हो जाए। मैंने स्क्रीन शेयर करना बंद कर दी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितना मेरा माउस है यहाँ पे बच्चों की लिस्ट आ रही होगी। आप बारी बारी भी बच्चों को क्लास से बाहर निकाल सकते हो और एट द एंड ऑफ दिस क्लास आप क्लास की अटेंडेंस ले सकते हो। ठीक है। या आप डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक करोगे, लेकिन बेहतर होता है कि आप पहले सारे बच्चों को निकाल दो क्लास से बाहर और उसके बाद आप ख़त्म करो ताकि बच्चे आपकी बैक एंड के ऊपर ज़्यादा बातें ना करें। ये करने के बाद मुझे लास्ट क्या करना है, ये कॉल ख़त्म हो गई और ये मेरा काम ख़त्म हो गया। दैट्स इट। तो ये तरीका था गूगल मीट पे क्लास लेने का, जो मेरे हाल से माइक्रोसॉफ्ट टीम की निस्बत बहुत आसान है। ठीक है। इसका एक तरीका और भी है और वो ये है कि गूगल कैलेंडर के थ्रू शेड्यूल किया जाए क्लास को, लेकिन मेरे हाल से वो टीचर्स के लिए ज़्यादा मसला होगा क्योंकि उसके लिए हमें शेड्यूल करनी पड़ती है क्लास बार बार।
तो अगर फिर भी आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।